चलिए दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फियर के बारे में। मैंने एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को देखा है, उनका कहना रहता है कि हमें ये काम करने से डर लगता है, हमें फेल होने से डर लगता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। अब बहुत सारे ऐसे मतलब कंडीशंस आती हैं ज़िंदगी में जो आदमी को कहीं ना कहीं ये मतलब अंदर से डर बैठा रहती कि ये हो नहीं सकता, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ भी। तो दोस्तों, फियर देखो एक्चुअल में है क्या। फियर जो है ना, अपनी माइंड की एक कंडीशन है जब आप ये सोचने लगते हो कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब आप नेगेटिव सोचने लगते हो अपने अंदर कि ऐसा आखिर, कभी आप ये नहीं सोचोगे कि ऐसा आखिर क्यों नहीं हो पाएगा। आप बस ये सोच पाओगे कि यार ये मैं नहीं कर पाऊँगा या मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फियर एक ऐसी मतलब स्थिति आती है माइंड की जब आपको लगने लगता है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये आपसे नहीं हो पाएगा। तो इस परिस्थिति में करना क्या चाहिए व्यक्ति को। मेरे हिसाब से तो अगर आप फियर किसी, जैसे आपको किसी को फेल होने का डर रहता है, किसी को लगता है कि यार मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, किसी को लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से मुझे फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, और भी बहुत सारे परिस्थितियाँ ऐसी आ रही हैं, ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जहाँ आदमी को कहीं ना कहीं डर लगने लगता है। और हर आदमी को लगता है, हर व्यक्ति को ऐसा मतलब महसूस होता है कि यार ये कहीं ना कहीं मुझे अंदर से डर बैठे आता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, ऐसा करूँगा तो इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। तो आपको मैं इस विषय में बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में फियर कुछ है नहीं। अपने अंदर के मन की जो स्थिति है, आप जो सोचते हो बस वही ऐसी कंडीशन बना देते हो आप वहाँ पे सोच सोच के कि यार ये आपसे हो ही नहीं पाएगा। बेटर है कि फियर को आप दूसरे उसमें वर्ड में परिवर्तित कर दो, चेंज कर दो, कन्वर्ट कर दो। उससे क्या होगा, अच्छा आपने रिस्क का नाम सुना होगा। एक्चुअली में रिस्क जो है ना, वो फियर का ही एक फैक्टर है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर रिस्क लेते हो तो फियर को ना रिस्क में कन्वर्ट कर दो। उससे क्या होगा, आपको ये डर नहीं रहेगा कि यार ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा। वहाँ पे आपकी दो परिस्थितियाँ बन जाएंगी कि यार ये मेरे से हो भी जाएगा और नहीं भी हो पाएगा। बाय चांस कहीं ऐसा होता है कि अगर ये नहीं हो पाया तो उस परिस्थिति में आपको थोड़ा बहुत डरने की ज़रूरत है। अगर आप उसके सेकंड पहलू को देखोगे, सेकंड एस्पेक्ट को देखोगे, तो आपको लगेगा कि अगर ये मुझसे होगा तो ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना है दोस्तों कि आखिरकार मतलब ये जो फियर है उसे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बेटर है कि आप उसके जो लॉसेस देख रहे हो, आप उसके हार्म इफेक्ट देख रहे हो, हार्मफुल इफेक्ट जो भी हैं उसके बहुत, उसके बारे में सोच रहे हो, तो इससे बेटर है कि आप सोचिए कि अगर मैंने ये कर लिया तो इसके आगे क्या हो पाएगा। मतलब आगे मैं क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ आगे, मैं ऐसा कर जाऊँगा तो इससे क्या होगा, मुझे कितने सारे बेनिफिट होंगे। इन सब के बारे में सोचोगे तो मुझे नहीं लगता कि फियर ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें जो सक्सेस होने वाले हो आप वो फियर के बाद, वो आपको मोटिवेट करेंगे कि यार आपको ऐसा करना चाहिए, तो इससे ये होगा, इससे होगा। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि आपको फियर को ओवरकम करना चाहिए। और फियर को ओवरकम करना ज़रूरी भी है। अगर आप फियर को ओवरकम नहीं कर पाओगे तो आपकी ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपको लगने लगेगा कि यार ये मुझसे नहीं होगा, और हर काम में आपके साथ ऐसे ही होगा। तो ये फियर को ना, आप फियर को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। फियर की जगह पे आप रिस्क का नाम ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको दो वो मिल जाएंगे कि यार ये मैं कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। आपको फियर का जो मतलब फियर आपके मन में बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा थोड़ा बहुत। इससे आपको जो काम करने की कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो रिस्क आपने फियर का जो नाम को कन्वर्ट करा था रिस्क में, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस झेलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है ऐसा। ज़्यादातर रिस्क जो लेते हैं मैंने देखा है कि अक्सर वो सक्सेस हो ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी फियर को अगर ओवरकम कर पाते हो तो आपकी जो मानसिक स्थिति रहेगी वो सही हो जाएगी। मतलब आपके मन में कभी भी ऐसा नहीं आएगा, किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, तो आप जाहिर सी बात है सक्सेसफुल हो ही जाएगा। फियर को दूर करने का पहला जो मैंने आपको बताया वो तो यही है कि आप है ना कुछ भी करके फियर वर्ड को कन्वर्ट कर दीजिए रिस्क में, और रिस्क लेने की कैपेसिटी बिल्डअप करिए। इससे क्या होगा, फियर आपके माइंड में कभी भी नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि अगर आपके फियर को कम करना है तो जिस चीज़ को आप करने जा रहे हो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे लोग होंगे, उन्होंने वो काम पहले करा होगा,
तो आप उनसे पूछिए, उनसे जानिए कि वो सक्सेसफुल कैसे हुए। तो कहीं ना कहीं आप जी सक्सेसफुल स्टोरीज देखोगे लोगों की, तो आप जो करने जा रहे हो उसका जो फियर है वो वैसे ही कम हो जाएगा। और फियर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वैसे एक मानसिक स्थिति आप ऐसी बना लेते हैं कि आपको हर चीज़ से डर लगने लगता है। तो वो कहीं ना कहीं वो मानसिक सोच जो आपकी है वो आपको दिक्कत पैदा करने लगती है, और आपके दिलो दिमाग में ये चीज़ बिठा देती है कि आपसे ये हो नहीं पाएगा। तो वो फियर को ओवरकम करना ज़रूरी है। तो ये वो आइडिया था जो मैंने फील करा कि कोई भी फियर को जो आपके माइंड में बैठा हो, या वो फेल होने का हो, या वो अनसक्सेसफुल होने का हो, या वो किसी काम को आप नहीं कर पा रहे हो उससे डर लग रहा हो, और भी बहुत सारे फियर होते तरह तरह के। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने आइडिया बताया ये आपके लिए फियर को ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों कि अगर आप फियर को ओवरकम करना चाह रहे हो तो आप जितना हो सके ना नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं वो फियर को जो मतलब फियर को सामना करने की आपको कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी, और आप वो फियर को आसानी से ओवरकम कर जाओगे। अगर इसी के अपोजिट आप नेगेटिव लोगों से मिलते हो तो कहीं ना कहीं वो फियर और आपके माइंड में मतलब हावी होता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी किसी एफर्ट्स में जो आप डाल रहे हो किसी चीज़ के करने में। तो ये दोस्तों मेरा खुद का आइडिया है जो मैंने फील करा है, जो मैंने फेस भी करा है कई बार कि फियर को ओवरकम कैसे करें। तो अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो एक बार ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि इससे आपको बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।